हेलो जॉब एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आपके लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक अच्छा सा नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ, उसके बारे में आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे डिटेल समझाऊंगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में एक अच्छा सा नोटिफिकेशन, जो भी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए देख रहे हैं वो लोग इस पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। एंड कई डिसिप्लिन्स में ये पोजीशंस अवेलेबल है, जैसे कि फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी है, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, लॉ और कई क्वालिफिकेशंस के लिए भी ये पोजीशंस अवेलेबल है। हम लोग पूरे के पूरे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को स्किप मत करो, लास्ट तक कंपलसरी देख लीजिए। एंड अगर आप मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड चैनल को, इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए एंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी शेयर कर दीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए अगर कोई तो भी अप्लाई कर रहे तो अप्लाई बोल के। पहले हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें तो हम लोगों को करियर में जाने के बाद यहाँ पर जॉब ओपनिंग्स का टैब है, इसको क्लिक करें तो हम लोगों को डिटेल एडवर्टीजमेंट ये जो है ना यहाँ पर क्लिक करने तो हम लोग नोटिफिकेशन में जाएंगे उसके पहले। और अगर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन क्लिक करें तो हम लोगों को नोटिफिकेशन ऐसा ओपन होगा जिसमें हम लोग बात करेंगे पूरे डिटेल्स। इंपॉर्टेंट डेट्स अगर देखें तो 1 जुलाई से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट कर रहा है एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस का लास्ट डेट है 28 जुलाई तक है। लेकिन जिसका भी अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है तो आप लोग तुरंत ही अप्लाई करें, लास्ट डेट तक कंपलसरी मत देख लीजिए। यहाँ पर पोजीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैकेंसी डिटेल्स अगर फ्रेशर्स के लिए अगर हम लोग देखें तो जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में है एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी में है। पूरे 37 एंड 17 वैकेंसीज है एंड मैक्सिमम एज इज 25 ईयर्स है। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में जो भी करे वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके लिए एनी साइंस ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी विथ वैलिड हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये पोजीशंस को लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए अगर पोजीशंस देखें तो इसमें तो बहुत ज़्यादा पोजीशंस अवेलेबल है, जैसे कि सीनियर ऑफिसर सेल्स में है, उसका वैकेंसीज है 52 एंड मैक्सिमम एजेस 29 है, जिसमें चाहिए 4 इयर्स ऑफ रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल सिविल इंजीनियर्स का जिसका भी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में MBA भी करना है। असिस्टेंट मैनेजर प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजर प्रोजेक्ट्स सैलरी मिलेगा 70,000 से लेके 2 लाख तक मिलेगा एंड 80,000 से लेके 22,000 तक मिलेगा, जिसमें 5 पोजीशंस अवेलेबल। उसका एज लिमिट देखें तो 31 ईयर्स एंड 34 ईयर्स है एंड 4 इयर्स फुल टाइम डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। अगर हम लोग सैलरी देखें तो 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक है, जिसमें 1 पोजीशन है डिप्यूटी जनरल मैनेजर टेक्निकल सर्विसेज का एंड 45 इज़ द मैक्सिमम एज एंड 48 इज़ द मैक्सिमम एज फॉर डिप्यूटी जनरल मैनेजर, जिसका क्वालिफिकेशन चाहिए 4 इयर्स ऑफ फुल टाइम इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियर चाहिए एंड MBA चाहिए। एंड इसके पोजीशंस के लिए एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए, 15 इयर्स एंड 18 इयर्स का भी एक्सपीरियंस चाहिए। एंड सीनियर मैनेजर इकोनॉमिस्ट के लिए 42 इयर्स का मैक्सिमम है एंड चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए तो 45 इयर्स है एंड डिप्यूटी जनरल मैनेजर DGM इकोनॉमिस्ट के लिए 45 इयर्स इज द मैक्सिमम है। इसमें एक ही पोजीशन है एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अगर हम लोग देखें तो 2 इयर्स फुल टाइम रेगुलरली पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स एंड एनर्जी प्लानिंग एंड रिलेवेंट में चाहिए, जिसका पोजीशंस का वो एक्सपीरियंस भी है 12, 15 एंड 18 है। ऐसे आप लोग नोटिफिकेशन में पूरे डिटेल्स आप लोग ये कौन सा पोजीशंस अवेलेबल है वैसे देख सकते हैं। जिस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में एलिजिबल डिग्रीज एंड डिप्लोमा है तो मैं आप लोगों को कोर डिसिप्लिन बोला कि एंड कोर डिसिप्लिन में फंक्शनल डिसिप्लिन में भी कौन लोग अप्लाई कर सकता है, व्हाट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच रिलेवेंट कोर डिग्री के लिए, वो पूरे के पूरे डिटेल्स है। अगर आप लोगों का कोर में ये फंक्शनल है तो वो लोग देख के अप्लाई कर सकता, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और सिविल इंजीनियरिंग का और केमिकल इंजीनियरिंग का एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का भी फंक्शनल्स ब्रांचेस है, उसमें आप लोग देख के आपका एजुकेशनल रिलेवेंट पोजीशंस को आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड वैसे ही डिप्लोमा के लिए के भी केमिकल वालों को क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए, स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो लोग भी ये दिया है। डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग में
दिया है। एंड ऑल पोजीशंस के लिए तो आप लोगों को 65% मिनिमम एग्रीगेट बेसिस में पास रहना है। यूआर, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को 55% इस एग्रीगेट पास रहना चाहिए मिनिमम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल भी पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को नोटिफिकेशन ने दिया है। मैं ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा, आप लोगों को नोटिफिकेशन में देख सकता। एंड इसका जॉब पोजीशंस एंड जॉब प्रोफाइल आप लोग देख के रिलेवेंट पोजीशंस के हिसाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कि एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। शॉर्ट लिस्टिंग अगर देखें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा एंड रिटन टेस्ट रहेगा, ग्रुप टास्क भी रहेगा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी चलेगा एंड स्किल टेस्ट भी रहेगा, पर्सनल एंड टेक्निकल इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद में फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट भी रहेगा। ये पूरे कंप्लीट करेगा, जो भी पास होगा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स से उन लोगों को सिलेक्शन किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एंड डिस्क्रिप्टिव का भी रहेगा। इसमें 2 पार्ट्स का रहेगा। अगर फर्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो जनरल एप्टीट्यूड कंसिस्टिंग ऑफ द इंग्लिश, क्यूए एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट रहेगा। उसका बाद में आप लोगों को टेक्निकल का रहेगा, जिसमें आपका टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज कंपेरिजन क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्वालिफाइंग डिग्री, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड टेंटेटिवली सीबीटी अरेंज किया जाएगा अगस्त एंड सितंबर 2006 में टेंटेटिवली रहेगा। पहले आप लोग जो एप्लीकेशन फिलअप करके अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे एंड कैटेगरी वाइज का, डिसिप्लिन वाइज का मेरिट जो भी रहेगा सीबीटी टेस्ट में आप लोग अटेंड करें और मिनिमम क्वालिफिकेशंस के हिसाब से पार करके आप लोगों को परसेंटेज मिलेगा, उन लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एंड फर्दर ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुला जाएगा। एंड पर्सनल इंटरव्यू के टाइम में आप लोगों का पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। वो टाइम में आप लोग वर्जिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना चाहिए। एंड यू ऑल्सो नीड टू गो इन साइकोमेट्रिक असेसमेंट टेस्ट आफ्टर ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू के बाद में ये भी रहेगा। एंड कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सिलेक्शन के हिसाब से। हर एक जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स है उनमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो रहना चाहिए। लास्ट में मेरिट लिस्ट जो भी रहेगा उसके हिसाब से पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन में कंसोलिडेटेड में करके वैकेंसीज डिसिप्लिन के हिसाब से फिलअप किया जाएगा। एंड जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन लोगों को ऑफर अपॉइंटमेंट में कौन सा डेट प्रिस्क्राइब डेट देगा, उसी डेट में आप लोगों को जाके ज्वाइन होना चाहिए। अगर आप इफ इट इज़ नॉट ज्वाइन ऑन दैट डे, दैट विल बी ट्रीटेड एज एन कैंसलेशन एंड नेक्स्ट जो भी है ना उस लोगों को ऑफर लेटर भेजा जाएगा। एंड आप लोगों का एनी चेंज इन सिलेक्शन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन द कैरियर पेज। आप लोगों को वेबसाइट को रेगुलरली फॉलोअप करना रहना चाहिए, विजिट करता रहना चाहिए। एंड अगर आप लोगों का सीटीसी देखें तो इसमें पे स्केल के हिसाब से देखें तो आप लोगों का मैक्सिमम है 49.73 लाख तक है एंड मिनिमम इज़ 10.99 लाख से शुरू हो रहा है। एंड सीटीसी में आप लोगों को बेसिक पे रहेगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी रहेगा, डीआरएस, एचआरए, क्राइटेरिया अलाउंस एंड इंक्लूड्स परफॉर्मेंस पे रिलेटेड भी रहेगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन लोगों से सर्विस बॉन्ड किया जाएगा। एंड आपके हिसाब से देखें तो पे स्केल्स के हिसाब से जनरल में 3 लाख का सर्विस बॉन्ड लिएगा एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी वालों को 50,000 का सर्विस बॉन्ड रहेगा। एंड रिटेंशन अमाउंट के हिसाब से जो भी पे स्केल यहाँ पर दिया है नोटिफिकेशन, इसके हिसाब से 5,000 रुपया कट करेगा। यहाँ पर 8,000 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी फॉर द पे स्केल ऑफ 50,000 तो 1,60,000 जिसका भी है एंड 90,000 टू 2,40,000 है उन लोगों का डिडक्शन किया जाएगा। एंड आफ्टर 3 ईयर्स उसके बाद में आप लोगों का रिटेंशन अमाउंट वापस किया जाएगा विदाउट एनी इंटरेस्ट। एंड आप लोगों को मेडिकल टेस्ट में जाना चाहिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेगा एज़ पर द HPCL का गवर्नमेंट का जो भी उन लोगों का हॉस्पिटल्स है उसमें टेस्ट लेना चाहिए। एंड द एक्सप्लेन आपका मेडिकल फिटनेस आप लोगों को प्रूव करना चाहिए एंड मेडिकल टेस्ट का भी फाइनल सिलेक्शन रहेगा। एंड आपका फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। एंड प्लेसमेंट एंड पोजीशंस अगर देखें तो HPCL का जहाँ भी उसका सेक्शन प्लान्स, यूनिट्स, डिपार्टमेंट सेक्शन है उसमें आप लोगों को वहाँ पर प्लेसिंग किया जाएगा। एंड आप लोगों को ऐसा भी नहीं है कि एनी प्लेस एनीवेयर इन इंडिया कैन बी प्लेस्ड। आप लोगों का जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेगा उन लोगों को प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर रहेगा। उसके बाद में कंप्लीशन होने के बाद आप लोगों को परमानेंट एम्प्लॉय किया जाएगा।
एंड एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, जैसे कि 5 years फॉर SC/ST, 3 years फॉर OBC, 10 years फॉर PWBD, उसके हिसाब से भी एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एंड अगर हम लोग एप्लीकेशन प्रोसेस अगर देखें तो हम लोगों को ये ऑफिशियल वेबसाइट है, उसमें जाके आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एप्लीकेशन प्रोसेस, पहले भी दिखा चुका हूँ। एप्लीकेशन क्लिक हियर टू अप्लाई जो भी टैब है ना, उसको क्लिक करना पड़ेगा। एंड वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप जो भी देंगे एप्लीकेशन रजिस्टर करने के टाइम के, वो एटलीस्ट एक्टिव रहना चाहिए 1 year तक। एंड ये नोटिफिकेशन में क्या प्रोसेस पूरे के पूरे डिटेल्स दिया है, आप लोगों को फोटोग्राफी एंड सिग्नेचर कैसा अपलोड करना वो पूरे को पूरे डिटेल्स भी दिया है। एंड वन मोर थिंग, जो भी आप लोग फोटोग्राफी सिग्नेचर अपलोड करेगा वो एडमिट कार्ड पे CBT टेस्ट के लिए वेरिफिकेशन फॉर फर्दर सिलेक्शन के रहेगा। एंड एप्लीकेशन फ़ीस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर SC/ST PWBD के लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो कुछ भी नहीं है। एंड UR OBC EWS के लिए 1180 रुपीज़ है, जिसमें एप्लीकेशन फ़ीस इज़ 1000 रुपीज़ एंड 180 रुपीज़ इज़ पेमेंट गेटवे चार्जेस है। एप्लीकेशन आप लोगों को फ़ीस ऑनलाइन में ही भरना चाहिए, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI के तरफ से करना चाहिए। एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस अगर हम लोग देखते हैं, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। ये तो पैन इंडिया का पोजीशन से कोई भी कहाँ से भी अप्लाई कर सकता है एंड ही कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन इंडिया। एंड अगर आप लोगों को कुछ क्वेरीज है तो आप लोग भिजाते टाइम में आपका पोजीशन, अप्लाई नेम कौन सा है, एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से ये मेल आईडी को आप लोग भिजा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये देखें तो क्लिक हियर टू अप्लाई आप लोग क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को साइन इन एंड साइन अप फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन है। अगर आप लोग पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ये आपको विंडो को क्लिक करना है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको इसी फ्री विंडो में आके साइन इन करके ईमेल आईडी पासवर्ड करके भी आप लोगों को पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों का फिलअप करना है एंड एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द नोटिफिकेशन। अगर आप लोगों का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइन इन है तो आप लोग साइन इन भी कर सकते हैं। अगर आपको न्यू वाला है तो आप क्लिक करें तो आपको ऐसा एक यूज़र इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करके सबमिट रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। ये करने के बाद वो आपको साइन इन करना चाहिए। एंड ऑल द जॉब एस्पिरेंट्स जो भी है ना इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों को मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।